ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा पितृपक्ष में ज़रूर करना चाहिए इन चीज़ों का दान, जिससे आपके पारिवारिक कलह से मिलेगी आपको मुक्ति। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। इस पूरे समय अवधि में जातक अपने पितर के आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण एवं विधि विधान से पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि इस अवधि में पितर यमलोक से धरती लोक पर आते हैं और अपने संतान को सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान तर्पण और श्राद्ध करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं पितृपक्ष में तिथियों के अनुसार पितरों का श्राद्ध करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस साल पितृपक्ष का आरंभ 29 सितंबर से दिन शुक्रवार से हो रहा है या हो गया है। इसकी समाप्ति 14 अक्टूबर 2023 को होगा। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में किन चीज़ों का दान करना चाहिए। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पितृपक्ष में दान का विशेष महत्व। पितृपक्ष में दान का अपना एक अलग मान्यता है। वैसे तो हिंदू धर्म शास्त्रों में भी दान करने को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। दान को सबसे शुद्ध और सबसे पुण्य का काम माना गया है। अगर आप पितृपक्ष में कुछ खास चीज़ें खरीदते हैं और उनका दान करते हैं तो आपके पूर्वज काफ़ी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही घर में पारिवारिक कलह दूर होता है और परिवार में खुशियाँ आती है। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जिसका दान करना बेहद लाभकारी होता है। पितृपक्ष में सफ़ेद मिठाई का करें दान। पितृपक्ष की अवधि में पितरों के निमित्त गरीबों को दान करें। पितरों को सफ़ेद रंग बहुत पसंद होता है। सफ़ेद रंग सकारात्मकता का प्रतीक भी है। मान्यता है कि सफ़ेद मिठाई पाकर पितृ प्रसन्न होते हैं, इसीलिए पितृपक्ष में सफ़ेद मिठाई का दान करना चाहिए। पितृपक्ष में जौ दान करने का महत्व। पितृपक्ष में जौ की खरीदारी करने से अन्न धान के भंडार कभी खाली नहीं होते। जौ को धरती का पहला अनाज माना गया है। धार्मिक दृष्टि से इसे सोने के समान माना जाता है। पितृपक्ष में जौ का दान स्वर्ण दान के समान फल प्रदान करता है। इससे पितृदोष भी दूर होता है और पितर का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष में पान का करें दान। पितृपक्ष के दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पान किसी गरीब या ब्राह्मण को अवश्य दान करें। जब आप पान दान करते हैं तो घर में संपत्ति की वृद्धि होती है और जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। पितृपक्ष में सरसों और चमेली का तेल करें दान। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे पितर संतुष्ट हो जाते हैं। इन 15 दिनों में सरसों और चमेली के तेल का दान करने से घर में धन संपत्ति समस्या दूर हो जाती है। पितृपक्ष में दही का करें दान। पितृपक्ष में किसी ब्राह्मण को दही चूड़ा का भोजन कराएं। इससे पितृ तृप्त होते हैं। पितृपक्ष में दूध से ज़्यादा दही का महत्व है, इसीलिए दही का भी दान करना चाहिए। ऐसा करने से घर में हमेशा शांति बनी रहती है और संतान के जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहती है। पितृपक्ष में काले तिल का करें दान। कोई भी श्राद्ध काले तिल के बिना अधूरा माना जाता है। तर्पण के समय हाथ में जल और काला तिल लेकर ही पूर्वजों को जल अर्पित किया जाता है। पितृपक्ष में काला तिल घर लाने और दान करने से वंश का विस्तार होता है। इसके साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में सफ़ेद चावल का करें दान। पितृपक्ष में सफ़ेद चावल को चांदी के समान माना जाता है। पितरों को ध्यान करके कच्चे चावल का दान करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है और कारोबार में तेजी से वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। पितृपक्ष में कुश का करें दान। कुश की उत्पत्ति श्री हरि विष्णु के रोम बाल से हुई है। श्राद्ध में कुश बहुत महत्वपूर्ण सामग्री मानी जाती है। कुश की अंगूठी पहनाकर ही पूर्वजों का तर्पण करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके मृत पितर वे जल स्वीकार नहीं करते और वो नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष में कुश घर लाने से परिवार में खुशहाली आती है। इसके साथ ही पितृदोष के प्रभाव से माहौल सकारात्मक रहता है, बिगड़े हुए काम बन जाते हैं।
पितृपक्ष में गौ का करें दान। धार्मिक दृष्टिकोण से पितृपक्ष में गौ का दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में किया गया गौ का दान हर सुख और धन संपत्ति देने वाला माना गया है। विशेष रूप से आप गोदान किसी ब्राह्मण या फिर किसी गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं। पितृपक्ष में गेहूं का करें दान। अन्न दान में गेहूं का दान करना चाहिए। इसके अभाव से कोई दूसरा अनाज भी दान किया जा सकता है, लेकिन अगर विशेष रूप से गेहूं का ही दान करते हैं तो आपके मृत पितर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही ये दान संकल्प सहित करने से आपको मनवांछित फल प्राप्त होता है। पितृपक्ष में स्वर्ण दान का करें दान। सोने का दान कलह को नाश करता है, किंतु अगर सोने का दान संभव ना हो तो सोने के दान के निमित्त यथाशक्ति धन भी दान कर सकते हैं। स्वर्ण दान करने से कुंडली में चल रहे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पितृपक्ष में वस्त्र दान का करें दान। आप पितृपक्ष के दौरान किसी गरीब असहाय व्यक्ति को वस्त्र दान कर सकते हैं। वस्त्र दान करते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वस्त्र नया हो। पुराना वस्त्र दान करने से पितर नाराज हो जाते हैं एवं जातक को दान का कोई फल नहीं मिलता है। पितृपक्ष में चांदी का करें दान। पितृपक्ष की अवधि में आप पितरों की आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का दान भी कर सकते हैं। चांदी का दान करना बेहद लाभकारी माना जाता है। आपको बता दें कि चांदी का दान करना आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा को बलि बनाता है। पितृपक्ष में नमक का करें दान। पितृपक्ष के दौरान आप सफ़ेद नमक का भी दान कर सकते हैं। सफ़ेद नमक के दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और कुंडली में पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, पितृपक्ष में इन सभी चीज़ों को दान करने से आपके पितर प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।